ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ हो। जी नाजरीन, आज वॉइस ऑफ पंजाब की टीम आपको सूबा पंजाब का दूसरा बड़ा जंगल विज़िट करवाएगी, जो छांगा मांगा के बाद ज़िला साहिवाल की तहसील चीचावतनी की सरजमीन पर वाक़ है। छांगा मांगा जंगल की तरह इस जंगल को भी मसनूई तरीक़ाकार से लगाया गया था। चीचावतनी शहर मुख्तसर तारीख में देखा जाए तो चीचावतनी पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक शहर है, जो ज़िला साहिवाल की तहसील है। चीचावतनी लाहौर से 200 किलोमीटर मगरब में जीटी रोड पर वाक़ है। अगर हम चीचावतनी से मुंसलक इस जंगल की बात करें तो साहिवाल से चीचावतनी जाते हुए दाद फतेहाना छोटा सा कस्बा नज़र आएगा, जहां से इस जंगल का आगाज़ होता है और 22 किलोमीटर की मज़ीद मुसाफत तक ये जंगल शहर कस्सोवाल की हदूद को क्रॉस करता नज़र आएगा। जीटी रोड के साथ वाक़ आपके सफ़र को खूबसूरत नज़ारा पेश करने वाला ये जंगल अपनी नौइयत का बहुत खूबसूरत और मुनफरद जंगल है, जो आपके सफ़र को 4 चांद लगा देता है। आइए आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब आपको विज़िट करवाएगी चीचावतनी का ये 22 किलोमीटर मुसाफत पर मौजूद जंगल, और इसकी मुख्तसर हिस्ट्री भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। वॉइस ऑफ पंजाब की टीम आज विज़िट करवा रही है आपको डिवीज़न साहिवाल का एक नोहाई शहर चीचावतनी। चीचावतनी पंजाब का एक मशहूर शहर है, बहुत छोटा शहर है, लेकिन इसकी मशहूर होने की पीछे अगर वजह देखी जाए तो इसके अंदर तकरीबन 9000 एकड़ रकबे के ऊपर मौजूद अंग्रेज़ का लगाया गया ये जंगल है, जिस जंगल के अंदर आज वॉइस ऑफ पंजाब की टीम मौजूद है। आज हम इसकी हिस्ट्री बताएंगे। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो मेरे पीछे ये बिल्डिंग जो 1925 के अंदर अंग्रेज़ ने बनाई थी, ये एक इसके शवाहिदों में शामिल है। लेकिन जंगल की क्या तारीख़ है ये जानने के लिए आज हम आपको यहाँ के जो चंद अफसरान हैं, यहाँ की जो काबीना है, इस जंगल को हैंडल करने वाले लोग हैं, उनसे मुलाकात करवाएंगे। वो बताएंगे कि ये जंगल कितना पुराना है, इसके अंदर कितनी जो है ना वो किस्म के दरख्त लगाए जा रहे हैं या अभी मौजूद हैं, और इसके बाद इस जंगल को लगाने का पर्पज़ क्या था, मकसद क्या था, अंग्रेज़ ने इसको क्यों बनाया था, और मज़ीद इस जंगल के बारे में अगर कोई विजिटर आना चाहता है तो उसके लिए क्या लवाजमात होते हैं, वो कैसे यहाँ पर पहुँच सकता है, ये सारी हिस्ट्री वॉइस ऑफ पंजाब की टीम आज आपके साथ शेयर करेगी। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। जी नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब की टीम आज विज़िट करवा रही है चीचावतनी के अंदर मौजूद 9000 एकड़ के ऊपर मौजूद ये जंगल, और मेरे पीछे जो बिल्डिंग है ये रेस्ट हाउस है, इस जंगल के अंदर अंग्रेज़ ने बनाया था। इस वक्त यहाँ के एक बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस जंगल की हिस्ट्री जानेंगे, जितना इन्हें पता है, जितना ये जानते हैं, चूँकि ये यहाँ के रहायशी हैं, लोकल हैं यहाँ के, तो ये हमें बेहतर ब्रीफ कर सकते हैं। आए इनसे जानते हैं कि इस हवाले से इनका क्या मौक़िफ़ है, जंगल को ये कैसे जानते हैं, और इस जंगल की जो हिस्ट्री हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं आपके लिए फ़ायदा मंद होगी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक सर ठाक। क्या नाम है? मोहम्मद उसामा। उसामा भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमारी टीम को टाइम दिया। आज वॉइस ऑफ पंजाब की पूरी टीम जो है चीचावतनी पहुंची इस जंगल को देखने के लिए। हमें पता चला कि ये जंगल हैंडमेड है, अंग्रेज़ ने लगाया था। आप इसके बारे में हमारे नाज़रीन को क्या बताएंगे? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चीचावतनी का जो जंगल है, ये तकरीबन 1857 के अंदर जो जंग आज़ादी लड़ी गई थी वो भी इस जंगल के अंदर लड़ी गई थी। जहाँ के जो मकामी लोग थे उन्होंने इस जंगल के थ्रू जंग लड़ी थी। उसके बाद जो दूसरी जंग अज़ीम हुई है, जिसके अंदर अंग्रेज़ों ने, जब अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया था इसके ऊपर, तो अंग्रेज़ों ने जो बाहर के लोग थे, जो बाहर के लोग उन्होंने पकड़े थे, यानी कि अंग्रेज़ों को पकड़ा था, अपने मकाम के जो लोग थे, जो दोम लड़ी गई है उसके थ्रू जो बंदे पकड़े थे, वो यहाँ पे उन्होंने मकामी जेलें बनाई थी इस जंगल के अंदर, तो वहाँ पे उन्होंने वो उन बंदों को रखा था। और ये जंगल के बारे में या आप ये कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान का जो छांगा मांगा है ना, वो हैंडमेड बना हुआ है, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल है। उसके बाद छांगा मांगा के बाद ये पाकिस्तान का दूसरा हैंडमेड सबसे बड़ा जंगल है। इसका रकबा तकरीबन 9000 एकड़ है और इसकी लेंथ जो है तकरीबन 22 किलोमीटर है जी। और इसकी चौड़ाई जो है वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट है, क्योंकि ये लंबाई के अतबार से तो काफ़ी लंबा है, लेकिन इसकी चौड़ाई जो है ये आगे
कहीं से छोटा है, कहीं से बहुत बड़ा है। सामा भाई, आप ये बताइएगा कि इस जंगल में अगर कोई विजिटर आता है, जैसे वॉइस ऑफ पंजाब की टीम पहुंची यहाँ पे, तो इसका जो एंट्री रास्ता है वो किस तरफ से है, इसकी लेंथ कितनी है और कहाँ से कहाँ को जा रही है? अगर मतलब हम देखें कि मैं साहिवाल से आया हूँ और चीचा साहिवाल से दाद फतेहाना से स्टार्ट हो रहा है, इसकी हदूद कहाँ पे जा रही है? जी, ये असल में दाद फतेहाना से शुरू हो रहा है। दाद फतेहाना से आगे चीचावतनी आ जाएंगे, चीचावतनी से आगे आप चले जाएंगे शेख तैयब, शेख तैयब से आगे कस्सोवाल, कस्सोवाल पे जाके ये ख़त्म हो जाता है। और आप दोनों तरफ से इसे एंट्रेंस पॉइंट कह सकते हैं। कस्सोवाल से भी आप आ सकते हैं, अगर आना चाहें तो आप इधर से, अगर साहिवाल से आएँ तो आप दाद फतेहाना से इसे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट जगहें हैं जहाँ से आप जंगल के अंदर आ सकते हैं, वो तो इसके स्टार्ट होने की जगह है। ठीक है, वहाँ से ये तकरीबन 22 किलोमीटर लंबा बनता है। ठीक है, कस्सोवाल की तरफ इसकी जो चौड़ाई है ना वो बढ़ती जाती है। ठीक है, एक दाद फतेहाना से सबसे छोटी है, ये मतलब खुलता जाता है ऐसे ऐसे, यानी कि ये बड़ी नहर, ये जिसे लोअर बारी दोआब, ये बहुत, ये हमारी इस तरफ हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। वहाँ पे नहर है जिसका नाम लोअर बारी दोआब है। ठीक है, लोअर बारी दोआब के साथ ये साथ साथ चलता है और यही पानी पूरे जंगल को सैराब करता है। इसके अलावा जंगल का अपना कोई निज़ाम नहीं है, यानी कि यहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह नहीं है जो इसको पानी देते हो, सिर्फ नहरी पानी से लगता है। ठीक है, उसी पे ये सारा का सारा चलता है। और इसकी जो आप चौड़ाई को आगे जैसे आप आगे जाएंगे, इसकी चौड़ाई काफ़ी बड़ी होती जाती है। इसके अंदर तकरीबन 2 नहरें हैं, जो इसकी छोटी अपनी नहरें, जैसे आप छोटी लिंक नहरें जो है ना वो इसके अंदर निकलती हैं। 2 निकलती हैं बेसिकली, एक दाद फतेहाना से निकलती है और एक आगे 112-7 आ रहा है। जब हम वहाँ पे जाएंगे, मैं इंशाल्लाह आपको इंटरेस्ट पॉइंट दिखाऊंगा, तो वहाँ पे एक पॉइंट है, वहाँ से नहर निकल के तो वो सारी के सारे जंगल को सैराब करती है। उसामा भाई, ये बताइएगा कि इस जंगल को बनाने का अंग्रेज़ का मकसद क्या था? इसको क्यों हैंडमेक बनाया गया? इसके पीछे क्या रीज़न थी उनकी? जी, सबसे बड़ी रीज़न तो ये थी कि लकड़ी चाहिए थी। लकड़ी का कोई पॉइंट नहीं था। लकड़ी के लिए लकड़ी इस्तेमाल करते थे। ट्रेन के जो इंजन थे ना वो लकड़ी के ऊपर चलते, कोयले पे थे। ठीक है, कोयला हासिल करने के लिए उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता था, तो उनके पास लकड़ी नहीं थी। सबसे बड़ा मकसद जो यही था, क्योंकि ये तो नहीं पता था कि इंसान इतनी तरक्की कर जाएगा, आगे आके बिजली आ जाएगी, तो ये सिस्टम सारा आगे। उसामा भाई, ये कह सकते हैं कि ये जो रेलवे ट्रैक है जंगल से भी पुराना है? जी नहीं, ये उसके बाद बना है, उससे पहले नहीं था। क्योंकि अगर आप बहुत पीछे चले जाएं 1857 जब जहाँ पे ये जंग लड़ी गई थी, दैट टाइम ट्रेन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसका बाद में आया, वो बाद में चला है, उसके बाद ट्रेन चली है। फिर ये जंगल पहले बहुत छोटा था ना, ये जंगल तो बहुत बड़ा हुआ है। सन 18 यानी जब दूसरी जंग अजीम लड़ी गई है तब ये जंगल काफ़ी हद तक बड़ा हो चुका था। इसको इम्प्रूव किया गया, इसको इम्प्रूव किया था, क्योंकि दरख्त जो भी है वो इतनी जल्दी बड़े नहीं होते। बहुत किस्म के दरख्त हैं, तो दरख्तों की वजह से ये इतनी जल्दी बिल्ड नहीं हो सकता था। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हुआ है। उसके बाद फिर ये कोयले की वजह से चलता रहा है, तो फिर सारा सिस्टम, क्योंकि जंगल की सबसे बड़ी आप ये देख सकते हैं खूबसूरती है ना कि ये माहौल को बहुत साफ रखता है। हमारा मुल्क जो है वो आलूदगी से इतना मुतासर है। आप जानते होंगे कि पाकिस्तान आलूदगी में जो हमारा लाहौर सिटी है, कराची सिटी है, ये दुनिया में टॉप कर रहे हैं आलूदगी की बात, टॉप 5 में आ रहे हैं ये आलूदगी। क्योंकि उनको उन आलूदगी को ख़त्म करने के लिए हमें ऐसे जंगल चाहिए। मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान में और भी जंगल डिफरेंट जगहों पर बनने चाहिए, कम से कम हल्के। मुझे जंगल बहुत पसंद है ये। ठीक है, जंगल से ये होता है ना कि आपका माहौल भी अच्छा रहता है, आने जाने के लिए जगह अच्छी होती है, आप इनको कुदरती आफात से बचा जा सकता है। बिल्कुल, फिर आपको यहाँ से इतनी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे अच्छे अच्छे जानवर हैं, परिंदे हैं, लकड़ी है, लकड़ी सबसे कीमती यहाँ पे लकड़ी है। ठीक है, यहाँ पे शीशम, किक्कर, बहुत से दरख्त है यहाँ पे। ठीक है, जो आपको ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे आप लोगों के। उसामा भाई, हर जंगल के अंदर कुछ परिंदे होते हैं, कुछ जानवर होते हैं। इस जंगल के अंदर कोई खूनी जानवर भी रहते हैं या जो आम जानवर हमारे होते हैं वो आम से वही हैं? जी, आम तो हैं, लेकिन इसमें 2-3 जानवर जो है ना, बेसिकली ये जो हमारा गिद्दड़ कहते हैं, गिद्दड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैंने सुना है सूअर भी यहाँ पे पाए जा रहे हैं। जी, सूअर भी हैं। ये सबसे ख़तरनाक जानवर आप जंगल का यही कह सकते हैं यहाँ। उसके अलावा यहाँ पे सांप है, जंगली खरगोश हैं। ठीक है, वो उन्हें शिकार करने के लिए कभी कभी लोग आ भी जाते हैं, लेकिन पाबंदी है। लेकिन अब पाबंदी है, अब कोई नहीं आ सकता यहाँ पे। ठीक है, अब लोग आते भी नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सख्ती है माशाल्लाह। यहाँ के अफसरान जो हैं वो बहुत यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ के DFO, SDO, जंगलात के जो गार्ड हैं, अच्छा वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप यही देख सकते हैं माशाल्लाह। ये सफाई हमने देखी माशाल्लाह। आप बिल्डिंग देखें ना माशाल्लाह, 1925 की बनी हुई है, तो जंगल इसकी सफाई चेक करें, आपने सारा माहौल चेक किया है। इंशाल्लाह आप इन्हें दिखाएंगे भी ये वाला माहौल कैसा क्लीन रखा हुआ है। ये अफसरान बाला की वजह से है ना, अफसरान जो हैं और जहाँ पे जो अमला नीचे काम करने वाला, उन सब ने माशाल्लाह यहाँ पे बहुत मेहनत की हुई है। अच्छा सामा भाई, ये बताइएगा कि अगर कोई विजिटर आना चाहता है तो उसके लिए कोई कानून ज़वाबत हैं, कोई यहाँ पे शराइत ज़वाबत हैं इनके जंगल की जो महकमा यहाँ पे है इस वक्त? मतलब मैं आया हूँ, मैं इनके अफसरान से मिला हूँ, माशाल्लाह उन्होंने अप्रिशिएट किया हमें, हम यहाँ पहुँचे हैं और उनके लवाजमात को हमने फॉलो किया है।
तो अगर कोई छोटा ट्रिप आना चाहता है या कुछ लोग देखना चाहते हैं तो इसका क्या तरीक़ेकार है? ठीक है, यहाँ पे लोग आ सकते हैं देखने के लिए। यहाँ पे एक बहुत बड़ा जुर्म ये है कि यहाँ पे कोई आग नहीं लगा सकता जी। आपकी पास आग जलाने के लिए अगर माचिस लेटर वगैरह भी पकड़ा गया तो ये कानूनन जुर्म है। यहाँ पे आग के कोई भी लवाजमात नहीं लगा आप नहीं लगा सकते, क्योंकि जंगल में इस टाइम पाकिस्तान में आलूदगी अभी तो ये हुआ पड़ा है कि पाकिस्तान के अंदर आलूदगी की वजह से गवर्नमेंट ने इतनी सख्ती कर दी है कि अगर आप किसी और जगह पे भी आग लगाते हैं, किसानों को भी जो गंदम की बाकियात उनको आग लगाने का स्मोक की वजह से जुर्म है। जुर्म है। आप सब यही समझ लें कि उन्हें ये 200-302 के जो मुकदमा होता है ना, सेम वही हो रहा है, उसी लेवल पे रखा जा रहा है, क्योंकि वो इंसानियत का खात्मा कर रहे हैं। धुएं की वजह से ये सारा निज़ाम ख़राब हो रहा है। जी समा भाई, ये जो बिल्डिंग मैं पीछे देख रहा हूँ इसको रेस्ट हाउस कहा जा रहा है। पंजाब के बहुत से इलाकों में है, पाकपतन के अंदर भी देखे हमने, अपने नाज़रीन को विजिट करवाया। इसकी क्या हिस्ट्री, यहाँ पे अभी भी अफसरान आके रहते हैं? जी, पाकिस्तान अगर चीचावतनी में अगर कोई आपने कहना हो ना कि कोई अफसरान बाला बहुत बड़े अगर यहाँ पे आके कोई रहते हैं तो वो यहीं पे आके रहते हैं, वो यहाँ पे आके रहना पसंद करते हैं। क्योंकि एक तो ये शहर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर आ जाते हैं, यहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं है, बैठने के लिए माहौल बहुत अच्छा है, ठीक है। तो उसके बाद आप खाने के लिए बाहर बड़े आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ का जो निज़ाम है, यहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ पे बहुत पोलाइटली वर्क करते हैं, ठीक है, लोगों से बहुत अच्छा मिलते हैं। अफसरान वाला उनकी जितनी भी हो सके उनकी करते हैं कि आप आए हमारे लिए, हादत वादा जितनी हो सके वो उनके लिए करते हैं। तो इसी वजह से जो भी अफसरान वाला आना चाहते हैं वो मोस्टली यहीं पे आके रहते हैं। जब सुबह के टाइम यहाँ पे परिंदे निकलते हैं तो माशाल्लाह आप ऐसे कहेंगे जैसे आप जन्नत का नज़ारा करीब से देख सकते हैं। जन्नत सर, मैं आपको कहूँगा कि आपने जन्नत देख ली, ठीक है। यहाँ पे पानी लगा, अगर ये बहार हो तो फिर तो आप कहेंगे यार मैं पता नहीं कहाँ पे आ गया। ठीक, ये इंशाल्लाह ये वाला सिस्टम है यहाँ। जी नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब की टीम के साथ महवे गुफ्तगू थे हमारे साथ उसामा साहब, ये हमें इस जंगल की कुछ हिस्ट्री बता रहे थे। मज़ीद ये हमारे साथ मौजूद हैं और इसका जो बाकी हिस्सा जंगल का जो दिखाने वाली जगह हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। बीडीसी नहर है जिसे जी लोअर बारी दुआब कहा जाता है। मज़ीद इनसे जानते हैं इस नहर के मुताल्लिक़। इन्होंने कहा था कि जंगल को जो सराब करने वाली नहर है वो यही है और ये इस इलाके की सबसे बड़ी नहर भी ये है। तो समा भाई आप बताइएगा, ये नहर यहाँ से गुजर रही जंगल, यहाँ पे इसकी ये हदूद है, तो इस जंगल को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया और इसको पानी कैसे दिया जाता है इसमें से? जी भाई, असल में ये जो नहर है ना, इसका नाम है LBDC नहर, ठीक है, लोअर बारी दुआब। इसका हमारी किताबें जो हम मुताले पाकिस्तान में जो किताबें पढ़ते हैं उसके अंदर इसका जिक्र भी है। ये पाकिस्तान की बड़ी नहरों में से एक है जो हमारे इलाकों को सराब करती हैं, ठीक है। तो ये फसलात के लिए भी यही इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो इसी जंगल में जहाँ पे हम खड़े हैं, यहीं से बैक पे तकरीबन यहाँ से तकरीबन 6-7 किलोमीटर दूर जो है ना, वहाँ से जंगल स्टार्ट हो रहा है, जो दादवतन है इस साइड पे है हमारा, ठीक है। तो वहाँ से एक नहर दादवतन से निकल के जो जंगल की तरफ ऐसे यहाँ से निकल के, जैसे आप कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो आप यहाँ से नहर जो है वहाँ से निकल के वो जंगल की तरफ ऐसे आ रही है। फिर इसी तरह अगर हम बैक पे जाएं तो जैसे आपका कैमरामैन दिखा रहा है, यही नहर की तरफ बैक साइड जहाँ पे वो लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं, ठीक है, वो ज़रा आपका कैमरामैन अगर उन्हें दिखाए ज़रा, तो वहाँ पे जो मछलियाँ पकड़ रहे हैं उसके साथ ही आगे तकरीबन हाफ किलोमीटर के एरिया पे जो है ना, वहाँ पे आप एक वो पॉइंट देख सकते हैं, वो सामने एक पॉइंट बना हुआ है, वहाँ से नहर जो है ना वो जंगल की तरफ आगे जा रही है, ठीक है। वो जो वहाँ से जंगल, वो पानी जो है ना वो नहर को, जो हमारे जंगल को खराब कर रही है, वो सारे का सारा पानी, ठीक है। यहाँ पे जंगल के जो है ना वो तकरीबन 6 सेक्टर हैं, 3 ईस्ट के अंदर है, 3 वेस्ट के अंदर है, ठीक है। जो 3 ईस्ट के अंदर है, हर ब्लॉक जो है ना, यानी कि ब्लॉक आप कह सकते हैं या सेक्टर कह सकते हैं, उसके तकरीबन हर सेक्टर के अपने गार्ड्स हैं,
अपने ब्लॉक अफसर हैं और अपना ही उनका एसडीओ है। जी ठीक है, तो उनके ऊपर एक डीएफओ होता है, डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर। ठीक है, वो यहीं पे इनके तकरीबन यहीं पे जो ईस्ट वाला हिस्सा है वहाँ पे बैठते हैं बेसिकली वो। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे पीछे जाएं तो हर सेक्टर के अंदर यहाँ की आबादी भी है, लोकल लोग रह रहे हैं। जी यहाँ पे लोकल लोग रह रहे हैं यहाँ पे तकरीबन जब अंग्रेज़ों का दौर था तब से रह रहे हैं, क्योंकि जंगल की हिफाजत के लोग भी तो चाहिए ना, तो वो बाहर से तो आ नहीं सकते। तो जंगल के जो अपने लोग थे, जिन्हें आप बेलदार भी कह सकते हैं, बेलदार जो नहर का काम करते हैं, जंगल को जो साफ रखते हैं, रास्ते वो तो बनाते फिर हैं। जो कनाल के जो होते हैं महकमा कनाल व्यू, उनके अंदर नहीं वो आएंगे, वो उसके अंडर आएंगे। नहीं नहीं, वो बेलदार नहर के अलग होते हैं, जंगलात के बेलदार अपने अलग होते हैं। हमने सुना कि लकड़ी चोरी भी हर जंगल के अंदर बहुत ज्यादा होती है और वो ये कानून और जुर्म भी है, तो यहाँ पे भी ऐसा सीन चलता है। जी आप कह सकते हैं कि हो जाता है कभी कभार, क्योंकि हर बंदा हर जगह पे नहीं हो सकता। ठीक है, लोग यहाँ पे केयर बहुत करते हैं। ये नहीं कि गार्ड मैंने देखा है माशाल्लाह वो बहुत काम करते हैं, गार्ड ब्लॉक अफसर सारे बहुत काम करते हैं, इसी वजह से माशाल्लाह इतना प्यारा जंगल बना हुआ है। ठीक है, बना हुआ है, अगर ना हो तो सब काट के ना ले जाएं। मसला ये कि यहाँ पे कुछ लोग होते हैं, आपको पता है कि गैस ना होने की वजह से कुछ लोग आते हैं, ले भी जाते हैं, लेके जाते हैं, हो जाता है कभी कभार सिस्टम। लेकिन वो होता है कि जो अजाफी लकड़ियाँ होती हैं कभी कभार, ये तो जुर्म है ना कि यहाँ पे अगर कोई कुल्हाड़ी लेके अगर जंगल को आड़ता है वो तो कानूनन जुर्म है, वो वैसे भी जुर्म है और वैसे भी पकड़। किस्मत है कि पंजाब के अंदर आपको ऐसा इलाका मिला है जो जंगल जिसको जो है ना टच कर रहा है, और आपका माहौल चीचावतनी का बहुत अच्छा है इस हवाले से। तो आप क्या समझते हैं जो हमारे टीचर हजरात हैं, जो नज़दीक के इलाके के स्टूडेंट हैं, वो मुतालिया पाकिस्तान के अंदर हम जंगलात के बारे में पढ़ते हैं, उनको प्रैक्टिकल करवाने के लिए अगर यहाँ पे लेके आ जाए तो उनके नॉलेज में अच्छी तरह इजाफा नहीं हो सकता बचाए कि अगर आप उसको प्रैक्टिकल करवाएं या थ्योरी, दोनों में डिफरेंट होता है। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल होना भी चाहिए। प्रैक्टिकल से इंसान बहुत सीखता है। चीचावतनी बहुत खुशनसीब सिटी है, या आप यहाँ पे देख सकते हैं। मुझे अपना शहर बेसिकली बहुत पसंद है, उसकी वजह कि ये है कि कुदरत ने यहाँ पे हर चीज़ दी है हमें। यहाँ पे आप किसी भी शहर के लिए दरिया का होना बड़ी उसके लिए नेमत कह सकते हैं आप। हमारे पास दरिया रावी गुजरता है, यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर यहाँ से दूर रावी है। रावी के बाद इतनी बड़ी नहर लोअर बाई दोआब, ये भी हर शहर को नहीं मिलती। उसके बाद जो लिंक नहरें हैं वो हमारे शहर के अंदर बहुत हैं। उसके बाद कुदरत का सबसे बड़ा सिस्टम जो जंगलात है ये हमारे पास है। उसके बाद हाईवे जो यहाँ का पाकिस्तान का सबसे, लाहौर से मुल्तान जो जा रहा है, ये बेसिकली पेशावर से लेके वो कराची तक जा रहा है, यही रोड जा रहा है हाईवे। तो ये ट्रेन का भी बड़ा अच्छा निज़ाम है। ट्रेन भी यहाँ पे हमारी ये जो मेन पाकिस्तान का सबसे बड़ी ट्रेन का जो सफ़र है वो भी यही रोड हमारा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि चीचावतनी जो है ना, ये रेलवे ट्रैक का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। अच्छा, अगर हम देखा जाए कि टोटल इस पॉइंट को देखा जाए तो सेंटर पॉइंट है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट। आप देखेंगे तो यहाँ से भी उतना ही फासला इस तरफ है और यहीं से फासला इस तरफ है। ठीक है, वो भी अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा वो पॉइंट भी। तो यानी कि चीचावतनी की जो आवाम है वो हर लिहाज से खुशकिस्मत है कि ट्रैवलिंग के हवाले से वो 24 आवर जो है ना वो ट्रेन या बस लेना चाहे तो वो कोई मुश्किल नहीं सकती है। उससे भी बड़ी बात कि हमें कुछ ही टाइम के अंदर इंशाल्लाह, जो मैंने सुना है यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बन रहा है मोटरवे का। जी माशाल्लाह। ठीक है, हमारे पास अभी इंशाल्लाह चीचावतनी में अभी मोटरवे भी आएगी थोड़े टाइम के अंदर। तो जब सही मोटरवे आ जाएगी तो इंशाल्लाह ये शहर आगे से भी ज़्यादा तरक्की करेगा। अजी नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब की टीम आपको चीचावतनी का ये जंगल विज़िट करवा रही है, जो छांगा मांगा के बाद दूसरा हैंड में एक जंगल है जिसको अंग्रेज़ ने लगाया था। यहाँ पे एक बुज़ुर्ग हमें मिले हैं जो इनकी तारीख़ को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इनसे पूछते हैं कि इस जंगल के बारे में ये क्या हमें जो गाइड करते हैं और क्या मालूमात हमारे साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी की हाल है? और शुक्र अल्लाह ताला रहमत है। बाबा जी की नाम है? मेरा नाम गुलाम फरीद। बहुत शुक्रिया सानू तुसी टाइम दिता। बाबा जी तुसी इस जंगल 'ਚ कितनी देर तो रहंदे पे? मैनू तो इत्थे कोई 50 साल हो गए ने इत्थे रही। उम्र लंघ गई इत्थे? हाँ जी, उम्र लंघ गई है। तुसी सब तो ज्यादा जंगल ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੰਦ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਰੂਫ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ਮ ਜੀ, ਦੇਸੀ ਕਿੱਕਰ ਜੀ, ਸੁਖਚੈਨ, ਸਿੰਬਲ, ਹਰ ਸਫੈਦਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਘੱਟ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਚੀਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਸ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਨੇ, ਗਿੱਦੜ ਹੈਗੇ, ਸੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੱਪ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੀਚਾਵਤਨੀ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਚੀਚਾਵਤਨੀ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੰਗਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਰਕਬੇ ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡਾ 11,000 ਏਕੜ ਚ ਹੈ ਜੀ। 11,500 ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਉਧਰ ਕੱਸੋਵਾਲ ਦਾਤਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਸੋਵਾਲ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨੇ ਲੰਮਾ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲਦਾਰ ਪੌਦੇ ਨੇ?
ਫੁੱਲਦਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਜੰਗਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਬਣੇ, ਦਰਖਤ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਸ਼ੱਕ ਲਾ ਕੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦਰਖਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਬਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕੰਮ ਦੇਵੇ ਦਰਖਤ, ਜੀ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਟਿਆ ਕੁਟਿਆ ਪੌਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਕੰਮ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਰਖਤ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਬਹੁਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਇਆ ਟਾਈਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ? ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੰਗਲ, ਸਾਇਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਖੌਫ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਰੱਖੋ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਰੱਖੋ, ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹੀ ਰੱਖੋ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੰਗਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਕੂਨ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਫਲ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਫਲ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਜੰਮੂ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਕਿਤੇ ਅਮਰੂਦ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਬੇਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੱਖੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਖਾ ਲੈਣ, जी जी ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ के एक बुज़ुर्ग मौजूद थे जो 50 प्लस इनकी एज है। इन्होंने सारी उम्र इस जंगल के अंदर गुजार दी है। इन्होंने काफ़ी ब्रीफ किया है और उम्मीद है कि आज की वीडियो और आज की इन्फॉर्मेशन और ये जंगल का विज़िट आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। उन टीचरों के नाम ये पैगाम है जो चीचा वतनी से बिलोंग करते हैं, उनके जो करीबी इलाके हैं, कसाईवाल हो गया, पाकपतन आरी वाला, वो टीचर हजरात जो अपने तलबा को मुतालिया पाकिस्तान के पढ़ाने के साथ साथ अगर प्रैक्टिकल करवाना चाहते हैं तो जंगल विज़िट करवाने के लिए ये बड़ी बेहतरीन प्लेस है। और अगर देखा जाए छांगा मांगा के बाद ये पंजाब का दूसरा बड़ा जंगल है जिसको आप विज़िट कर सकते हैं। इसके बारे में वॉइस ऑफ पंजाब की टीम ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है आपके साथ। इस पूरे विज़िट के अंदर हमारे साथ जो हमारे चीचा वतनी के नुमाइंदे हैं, मोहतरम जनाब शहबाज साहब मौजूद थे, जिन्होंने ये पूरा जंगल विज़िट करवाया, जिन्होंने इसकी इंतज़ामिया से परमिशन ली है और वो हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह वॉइस ऑफ पंजाब की टीम बहुत जल्द पाकिस्तान के पंजाब की एक नई मुनफरद वीडियो के साथ हाज़िर होगी। अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।